जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर है। एनसीसी की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी से हुई थी। भारत में इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई। यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ही एक अलग विंग है और यह एक ट्रायंगुलर सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। यही कारण है कि एनसीसी के फ्लैग में भारतीय सेनाओं के कलर्स को स्थान दिया गया है। एनसीसी के फ्लैग में रेड कलर थल सेना, डार्क ब्लू कलर नौसेना और लाइट ब्लू कलर भारतीय वायुसेना को रिप्रेजेंट करता है। एनसीसी में डीजी, डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। एनसीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यह 17 डायरेक्टरेट और 814 यूनिट्स में डिवाइड है। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे वे भारतीय सेनाओं की ओर आकर्षित हों और भारतीय सेना को भविष्य में अपना कैरियर बनाएं। इसलिए वे छात्रों को देशभक्ति, अनुशासन, कैरेक्टर, लीडरशिप जैसी क्वालिटीज को सिखाते हैं और इसी प्रकार की ट्रेनिंग भी देते हैं। एनसीसी को मेल और फीमेल दोनों प्रकार के छात्र ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी को दो तरह से ज्वाइन किया जा सकता है, पहला स्कूल में और दूसरा कॉलेज में। एनसीसी की दो विंग हैं, जूनियर विंग और सीनियर विंग। स्कूल के कैडेट्स की जूनियर विंग और कॉलेज के कैडेट्स की सीनियर विंग होती है। जूनियर विंग को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट की एज मिनिमम 13 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर एनसीसी की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। यदि किसी स्कूल में एनसीसी नहीं है तो छात्र स्कूल से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर किसी अन्य स्कूल में भी जहां एनसीसी उपलब्ध है वहां ज्वाइन कर सकता है। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करते हैं वह सीनियर विंग का पार्ट होते हैं। सीनियर विंग को स्टूडेंट 26 साल की उम्र तक ज्वाइन कर सकता है। सीनियर विंग की ट्रेनिंग का टोटल पीरियड 3 इयर्स का होता है और इसे कॉलेज के दौरान ही पूरा किया जाता है। एनसीसी कैडेट्स को मिलिट्री से संबंधित सभी तरह की जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि सेना में किस तरह से अनुशासन में रहना होता है और कैसे दुश्मन का सामना किया जाता है। इसके अतिरिक्त एनसीसी कैडेट को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ छोटे हथियारों को चलाना भी सिखाया जाता है। एनसीसी द्वारा समय समय पर स्टेट और नेशनल लेवल के शिविरों का आयोजन भी किया जाता है, जिस कारण से कैंडिडेट को अलग अलग स्थानों पर घूमने के अवसर तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ कैंडिडेट्स माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी ट्रेनिंग भी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ भारत के अलग अलग राज्यों के छात्रों के साथ मिलकर उनके त्योहारों और परंपराओं को मनाने का अवसर भी उन्हें मिलता है। एनसीसी एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पर छात्र को किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं उठाना पड़ता और सारी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। जैसे जब भी किसी शिविर का आयोजन होता है तो किसी भी कैडेट से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। कैडेट को उसके बटालियन से लेकर जाने से लेकर उसके वापस आने तक की पूरी जिम्मेदारी एनसीसी की होती है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। स्टार्टिंग में एनसीसी कैडेट्स के लिए ट्रेनिंग कंपल्सरी नहीं थी, लेकिन 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान भारत की हार के पश्चात एनसीसी में ट्रेनिंग को कंपल्सरी कर दिया गया और इसका फायदा भारत को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ, जब इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। एनसीसी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर कैडेट को विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट तो मिलते ही हैं जो आपके किसी भी जॉब के लिए फायदेमंद है और जिसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एनसीसी ट्रेनिंग से आपके अंदर लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल का भी डेवलपमेंट होता है और आप फिजिकली और मेंटली और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है उन्हें सेंट्रल
और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में प्रेफरेंस मिलती है। भारतीय सेना, भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना के कुछ एग्जाम में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को बोनस मार्क्स तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही साथ कुछ रिटन एग्जाम न देने की छूट भी मिलती है। एनसीसी में दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये हैं ए, बी और सी सर्टिफिकेट। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ए सर्टिफिकेट की। ए सर्टिफिकेट उन कैडेट्स को दिया जाता है जो फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग स्कूल में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंतर्गत कैडेट को 1 से 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी आवश्यक है और कम से कम उसने एक कैंप अटेंड किया हो, तभी उसको यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। ए सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट को आर्मी भर्ती रैली के रिटन एग्जाम में 5 मार्क्स एज ए बोनस दिए जाते हैं। बी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट को सीनियर ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 75% अटेंडेंस आवश्यक है। बी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में रिटन एग्जाम में 10 मार्क्स एज ए बोनस मिलते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो कैडेट्स सी सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेता है उसको कई तरीके के एडवांटेज मिलते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि यह उसके लिए भारत की तीनों सेनाओं, भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना में जाने के लिए एक विशेष आरक्षण की तरह है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कई तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को सेना भर्ती रैली में रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को यूपीएससी द्वारा करवाए जाने वाले एग्जाम एनडीए और सीडीएस में भी किसी प्रकार के रिटन एग्जाम को देने की आवश्यकता नहीं होती है और वह डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आईएमए देहरादून और ओटीए चेन्नई में भी सीट्स रिजर्व्ड हैं। यदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर वायुसेना में पायलट बनना चाहता है तो उन्हें रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है और वह डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए एक स्कीम स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत ए सर्टिफिकेट को 2%, बी सर्टिफिकेट को 3% और सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5% मार्क्स का बोनस दिया जाता है। अंत में, यदि आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यह निश्चित जान लीजिए कि आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बोनस मार्क्स तो मिलेंगे ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।